मैं डॉक्टर श्रीमन रावत, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज थाना गाजी। आज हम राजस्थान की भील जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आप पूर्व के क्लासों में भी इसका अध्ययन कर चुके हैं और इनके बारे में जानना भी आवश्यक है, क्योंकि ये भारत में राजस्थान, विशेष तौर से राजस्थान में पाई जाती है। वैसे तो सराउंडिंग जो राजस्थान के स्टेट हैं, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में भी भील जनजाति निवास करती है। और भील जनजाति के लोग विशेष तौर से अरावली की पहाड़ियाँ, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एवं रेवत कांठा के पठार आदि बड़े क्षेत्रों में निवास करती हैं। अधिकांश धरातल इस क्षेत्र का ऊबड़ खाबड़ पाया जाता है और वनस्पति से आवृत क्षेत्र है। टोटली ऊंचा नीचा ऊबड़ खाबड़, बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी नहीं है। ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में ये लोग भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये इनके निवास क्षेत्र के बारे में था। नेक्स्ट बिंदु आता है इसका जीवन यापन और अर्थव्यवस्था। भील जनजाति की आर्थिक दृष्टि से बहुत निर्धन होते हैं। इनके जीविका के जो साधन हैं वो आदिम प्रकार के हैं। आधुनिक समाज का इन पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ा है। जीवन यापन के लिए कृषि, पशुपालन, एकत्रीकरण, आखेट आदि कार्य करते हैं। कृषि में ये लोग मक्का, ज्वार, बाजरा, कोदो कृषि प्राचीन ढंग से की जाती है। कृषि इनके पास में पशुपालन में है गाय, बैल, भेड़, बकरी, मुर्गियाँ, कुत्ते आदि पालते हैं ये लोग। एकत्रीकरण वन्य से प्राप्त कुछ उपज हैं जिसका कलेक्शन करके ये एकत्रित करते हैं। मुख्य आधार वनों से लाख, छाल, गोंद, महुआ, चिरौंजी, शहद, कंदमूल, जड़ी बूटियाँ, फल फूल आदि चीज़ों को ये एकत्रित करते हैं और निकटतम जो कोई बाज़ार होता है वहाँ पर ये बेच करके अपनी आवश्यकता की कुछ पूर्ति करते हैं। ये बहुत ही गरीब दशा में हैं ये लोग। आखेट अधिक निर्भरता नहीं है आखेट पर। ये लोग मुख्य व्यवसाय कृषि है इनका। ये बहुत ही कुशल तीरंदाज होते हैं, शिकार करने में भी सिद्धहस्त होते हैं। हिरण, खरगोश, लोमड़ी, विभिन्न पक्षियों का शिकार अधिक किया जाता है। कुटीर उद्योग वनों से प्राप्त लकड़ी, बांस, घास से कुछ वस्तुएं बनाते हैं। मिट्टी के बर्तन, खाट, रस्सियाँ, चटाई, चकला, पाटले, झाड़ू आदि छोटी छोटी चीज़ें ये एकत्रित करके इनका निर्माण करते हैं। निकटवर्ती कस्बों व नगरों में तथा खनन क्षेत्रों में मजदूरी के लिए भी ये लोग जाते हैं। भोजन अनाज प्रमुख स्थान है इनके भोजन में, जिसमें मक्का, चावल, कोदो, दालें, दूध, दही, शहद, मांस, अंडा आदि ये लोग अपने भोजन के रूप में लेते हैं। त्यौहार के समय बकरे, भैंसे का मांस उपयोग करते हैं। महुआ की बनी शराब, जिसको ताड़ी बोलते हैं, इसका बहुत सेवन करते हैं ये। ताड़ के रस का सेवन किया जाता है। कंदमूल, फल, मछलियाँ आदि ये प्राप्त करते हैं। वस्त्र आभूषण निर्धनता के कारण कम वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। मोटे सूती वस्त्रों का ये उपयोग करते हैं। पुरुष लोग अंगोछा, फालू नीचे पहनते हैं और ऊपर बंडी, सिर पर पगड़ी बांधते हैं। स्त्रियां काला लहंगा व धोती पहनती हैं। स्त्रियों में गुदनों का प्रचलन है। स्त्रियां चांदी, गिल्ट, तांबा, पीतल आदि के वस्त्र पहनते हैं, जिसमें हंसली, अंगूठी,
नथफूल, बालियाँ, बोरला, टीका आदि आभूषण ये पहनते हैं। घर, भीलों के घर 10-20 झोंपड़ियों का गांव होता है जिसको टापरा कहते हैं। घास फूस की झोंपड़ियाँ होती हैं इनके। बहुत गरीब लोग होते हैं, इनके पक्के मकान नहीं होते हैं और बेचारे बड़ी आर्थिक विपन्नता की स्थिति में जीवन यापन करते हैं। घर, उपकरण व अस्त्र शस्त्र, कृषि उपकरण, फावड़ा, खुरपी, गैंती, कुदाली, हांसिया आदि ये लोग यूज़ करते हैं। लकड़ी का हल, कुल्हाड़ी, आखेट के लिए आखेट व आक्रमण के लिए धनुष बाण, बर्तन प्राय मिट्टी के बनाते हैं। ये मछली पकड़ने के लिए जाल का उपयोग करते हैं। गोफन फसल सुरक्षा के लिए काम आती है। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था एक संगठित होती है। समाज में वृद्धों का बहुत सम्मान किया जाता है। गांव के मुखिया को गमैती कहते हैं और गांव का निर्माण सभी, गांव के मुखिया का निर्णय सभी को मान्य होता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। विवाह में लड़के का पिता लड़की के पिता को कुछ धन देता है। वधू अपहरण प्रथा भी है। विधवा विवाह है, गंधर्व विवाह है, अदला बदली विवाह का भी प्रचलन है। इन लोगों में नाता प्रथा है। विवाहपूर्ण संतान संभव है। विवाह में मांस मदिरा का सेवन अधिक किया जाता है। नाच गाने होते हैं। हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। जादू टोनों व भूत प्रेत में अधिक विश्वास किया जाता है। हिंदुओं के त्यौहार, मृतकों को दाह संस्कार, पशु बलि आज किया जाता है आदि कार्य किए जाते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के अथक प्रयास कर रहे हैं। इनको रिजर्वेशन भी दिया गया है, लेकिन ये लोग अपनी मूल संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहते। अपनी रीति रिवाज और सामाजिक संगठन को ये छोड़ना नहीं चाहते। ये कितनी ही परेशानियों में रह लें, लेकिन फिर भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के इनके उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चलाकर इनका विकास करने में जुटी हुई हैं। छात्रों, ये है इस तरह से भील जनजाति के बारे में मैंने आपको कुछ बताया है। इन जनजातियों का जीवन यापन बड़ा मुश्किल होता है। संसार की जनजातियों के बारे में भी पढ़ा, भारत की, राजस्थान की जनजातियों के बारे में मैंने आपको बताया। तो इस तरह से भील जनजाति के बारे में मैंने आपको बताया। छात्रों, आपको अपने करियर के बारे में बड़ा सजग रहना चाहिए। आपको जीवन में क्या करना है इसके लिए आपको दृढ़ निश्चय करना चाहिए और कहीं कागज़ पर लिख लेना चाहिए और उसको किस तरह से लक्ष्य हासिल होना है उसके लिए आपको अथक प्रयास करना चाहिए। आदमी, मनुष्य जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। कठिन परिश्रम से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। छात्रों, कवि की पंक्तियां हैं, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, सब कुछ उसने अपने भुजबल से ही पाया है। तो आदमी ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। जब मनुष्य कुछ अच्छा करने के लिए सोचता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। इसलिए छात्रों, आपको हमेशा सकारात्मक विचार रखने चाहिए और बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आप देखेंगे दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं और बहुतों की परिस्थितियां बड़ी विपरीत थीं, लेकिन वो कहां से कहां पहुंच गए। आपके सामने अभी एक ज्वलंत लेटेस्ट उदाहरण है कलाम साहब का, जिनकी पारिवारिक परिस्थितियां बड़ी विपरीत थीं, लेकिन उनको महान बनने से कोई नहीं रोक पाया। वो अपने लक्ष्य के प्रति अपने कठिन परिश्रम से वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ पर
बहुत ही कम लोग पहुंचते हैं। भारत के लिए उन्होंने बहुत सारी मिसाइलों का निर्माण किया है, जिससे भारत की सुरक्षा के काम में आती हैं, और भी उनके बड़े महानतम कार्य हैं। तो छात्रों, कठिन परिश्रम से कोई भी सफलता हासिल की जा सकती है।